Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at this beautiful question from Irodov. The question says, point A moves uniformly with velocity v so that the velocity v is continually aimed at point B, which in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u, which is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? तो देखिए सवाल बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक पार्टिकल A है और एक पार्टिकल B है. A जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है और इस तरीके से चेंज हो रही है सच दैट कि जो उसकी डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की, वो हमेशा किसकी तरफ है? पॉइंट बी की तरफ, जो कि क्या कर रहा है? जो कि इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड u से आगे की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, तो मैंने उसकी ट्रेजेक्ट्री बनाने की कोशिश करी है, कुछ इस तरीके की आ रही थी, है ना. किसी भी टाइम पर मान लीजिए कि ये जो बी पॉइंट है ये अब यहां पहुंच गया, तो उसके हिसाब से ये जो ए पॉइंट है ये भी क्या कर रहा है? लगातार चेंज करता जा रहा है अपनी डायरेक्शन, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो क्या है? फिक्स है, विच इज इक्वल टू v. तो चलिए मान लेते हैं कि इस टाइम पर क्या है कि ये जो b पॉइंट है ना, वो यहां पर तो है ही और a पॉइंट यहां पर है, और इस वेलोसिटी वेक्टर v को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो लेट अस से कि ये एंगल थीटा बन रहा है ना. तो a और b के बीच की दूरी शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में देखिए इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दी हुई थी l, है ना. ये वाली जो दूरी है ये शुरुआत में दी रही थी कितनी? l दी हुई थी. तो धीरे धीरे देखिए क्या होता जा रहा है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ये कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि a लगातार जो है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना. और साथ ही साथ देखिए यहां पर कि b क्या कर रहा है? b की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. तो अगर मैं लाइन ज्वाइनिंग a और b को अगर देखूं तो ये जो ए बी लाइन आपको दिखाई दे रही है ये किस रेट से चेंज हो रही है? ए पॉइंट जो है वो कोशिश कर रहा है बी को मतलब कि ए बी लेंथ को कम करने का. किस स्पीड से? v स्पीड से. लेकिन ये जो b पॉइंट है ना उसका एक कंपोनेंट देखिए किधर को है. उसका जो एक कंपोनेंट है वो है u cos थीटा, जो कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को बढ़ाना चाह रहा है. तो बेसिकली किस रेट से ये जो ए बी डिस्टेंस है ये कम हो रही है? v माइनस यू कॉस थीटा से, है ना. तो v माइनस यू कॉस थीटा क्या है? ये वो रेट है जिस रेट से ए बी जो डिस्टेंस है a से b की वो कम हो रही है. तो मैं v माइनस यू कॉस थीटा को बेसिकली क्या लिख सकता हूं? ये मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी. यहां पर r क्या है? r है a और b के बीच का सेपरेशन, है ना. और मैंने माइनस डी आर क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि सेपरेशन क्या हो रहा है? सेपरेशन कम हो रहा है ना. इसीलिए मैंने माइनस डी आर बाई डी टी किया है ताकि राइट हैंड साइड क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए. तो जरा देखिए यहां पर इसको मैं और मॉडिफाई कैसे कर सकता हूं. v माइनस यू कॉस थीटा, है ना, इसको अगर मैं dt से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ डी आर. अब दोनों तरफ में चलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं. तो लेट अस से कि r की वैल्यू शुरुआत में कितनी थी? r की वैल्यू शुरुआत में l थी. कब? t बराबर 0 पर. और r की वैल्यू जो है एंड में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सेपरेशन खत्म हो जाएगा. कब? एट t बराबर लेट अस से टाउ पर. तो टाउ टाइम में मान रहा हूं कि टाउ टाइम में क्या हो रहा है? ये जो सेपरेशन है वो 0 हो जा रहा है. ठीक है, तो क्या आ गई अपने पास इक्वेशन? अपने पास इक्वेशन आ गई इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा और क्या आ जाएगा? dt, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से टाउ, और ये किसके बराबर आ जा रहा है? ये l के बराबर आ जा रहा है. तो एक इक्वेशन देखिए हमने हासिल कर ली है ना. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए हम लोग एक और चीज यहां पर देख सकते हैं कि जितना x के अलॉन्ग, है ना, x में किसे कह रहा हूं? x में कह रहा हूं ये वाली एक्सिस को, है ना, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल b ट्रैवल कर रहा है. तो आप देखिए कि दोनों का x कॉम्पोनेंट, x कोऑर्डिनेट क्या था? शुरुआत में सेम था, है ना. तो जब ये दोनों मीट करेंगे, है ना, जब ये दोनों पॉइंट्स कन्वर्ज करेंगे उस समय मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों का वापस x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा.
इसका मतलब x के अलॉन्ग जितना a चला उतना ही b भी चला। तो हमें ये तो दिख रहा है कि b x के अलॉन्ग कितना चलेगा, उसकी स्पीड तो x के अलॉन्ग कांस्टेंट है और वो कितनी है, u है। और मैंने टाइम कितना माना, कितने टाइम के बाद वो कन्वर्ज करेगा, टाउ टाइम के बाद। तो u इंटू टाउ को एक्चुअली किसके बराबर होना पड़ेगा, v cos थीटा। लेट अस से कि t टाइम पर स्पीड कितनी है x के अलॉन्ग इसकी, v cos थीटा है a पार्टिकल की, और अगले dt टाइम तक के लिए हम लोग इसे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो v cos थीटा इंटू dt क्या हो गया, स्मॉल dx ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और ऐसे सारे के सारे छोटे छोटे dx को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टोटल x, है ना, जो x के लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर लिमिट क्या रखेंगे, 0 से टाउ तक, है ना। तो देखिए इस इक्वेशन से अपने पास और क्या आ गया, अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt, कब से कब तक, 0 से लेकर के टाउ तक। ये कितना हो जाएगा, u टाउ अपॉन v, v बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो अपने को इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt फ्रॉम 0 टू टाउ की वैल्यू मिल गई। तो अब देखिए जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 से हासिल करा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं देखूं तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से कहां तक, 0 से टाउ तक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u cos थीटा dt, कहां से कहां तक, 0 से टाउ तक। ये किसके बराबर था, l के बराबर था, है ना। तो अब यहां पर मैं क्या भर सकता हूं, u cos थीटा dt इंटीग्रेशन 0 से टाउ तक की वैल्यू। तो पहला टर्म तो बड़ा आसान है, पहला टर्म तो हो जाएगा v टाउ, माइनस u बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा u टाउ अपॉन v, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन से मैंने यहां भर दिया इसे, इज इक्वल टू l। क्लियर है ये बात। अब देखिए अपने को निकालना क्या था सवाल में, अपने को टाउ निकालना था। तो चलिए टाउ को कॉमन ले लेते हैं, टाउ कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, और इधर क्या आ जाएगा, इधर l आ जाएगा। तो देखिए टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, टाउ की वैल्यू हमारे पास आ गई vl डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो गया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, और थोड़ा कैलकुलस हम लोगों ने लगाया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय।